हेलो दोस्तों, आज हम लोग लीड कोड के SQL 50 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है कंफर्मेशन रेट। तो जाते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे दो टेबल है, एक साइनअप्स का, एक कंफर्मेशन का। और यहाँ पे बोल रहा है द कंफर्मेशन रेट ऑफ ए यूजर इज द नंबर ऑफ द कंफर्म्ड मैसेज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड कंफर्मेशन मैसेजेस। द कंफर्मेशन रेट ऑफ द यूजर दैट डिड नॉट रिक्वेस्ट एनी कंफर्मेशन मैसेज इज 0। राउंड द कंफर्मेशन रेट टू 2 decimal places. Write a solution to find the confirmation rate of each user. Return the result table in any order. The result format in following example. तो बेसिकली क्या है कि दो टेबल है, साइनअप्स का और कंफर्मेशन रेट का, और हमें क्या चाहिए कि जितना भी रिक्वेस्ट हुआ है उस रिक्वेस्ट में से कितने कंफर्म हुए हैं वो हमें उसका रेट निकालना है। वो नीचे एग्जांपल पे दिया गया है, उसका फॉर्मूला क्या है, कंफर्म को डिवाइड करना है टोटल रिक्वेस्ट से। ये दोनों टेबल मैंने इसको सर्वर में अपलोड कर दिया है। तो पहले हम लोग वहां पे सॉल्व करेंगे, वहां पे क्वेरी लिखेंगे, और उसके बाद जब वहां पे हो जाएगा तब लीड कोड पे पेस्ट करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं इसको सर्वर में, यहाँ पे टेबल ब्राउज कर लेते हैं और लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइनअप्स। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास यूनिक यूजर आईडी है और यहाँ पे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। अब बेसिकली अब यहीं पे हमें कॉलम मैप करना है टोटल रिक्वेस्ट काउंट का और कंफर्म्ड रिक्वेस्ट का। वो करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग स्केलर सब क्वेरी लिखेंगे। तो पहले मैं एक अलग से क्वेरी लिख करके बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, फिर यह स्केलर सब क्वेरी लिख करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉलम्स ले लेते हैं। यहाँ पे ले देता हूँ मैं यूज़र आईडी, और यहाँ पे मैं ले देता हूँ टाइम स्टैम्प, और ये साइनअप्स जो है उसको कुछ एलाइज दे देते हैं, मतलब एक कोई नाम दे देते हैं हम लोग। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ एस आ रहा है। अब पहले मैं एक सेपरेटेड जो कंफर्मेशन रेट का है उसका क्वेरी लिख करके दिखाता हूँ आपको। मैंने एक और क्वेरी एडिटर ओपन किया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मैं लिखूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंफर्मेशन। तो यहाँ पे मेरे सारे हैं, कंफर्म्ड वाले भी हैं और टाइम आउट वाले भी हैं, यानी टोटल रिक्वेस्ट है। तो अगर मुझे इसमें से यूज़र का काउंट लेना है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखें यूज़र आईडी और ग्रुप बाय यूज़र आईडी। अब यहाँ पे देखिए मेरा यूज़र आईडी, हर यूज़र आईडी के आगे उसका टोटल जो रिक्वेस्ट काउंट है वो आ गया। अब इसी को मैप कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा सब क्वेरी लेते समय। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली क्वेरी पेस्ट करते हैं, यहाँ से ग्रुप बाय वाला हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं इसको एक एलाइज दे देता हूँ, इसको एज्यूम कर लेता हूँ सी, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर सी डॉट यूज़र आई डी इज इक्वल टू एस डॉट यूज़र आई डी। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। बेसिकली ये मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखा था यूज़र आई डी वाइज, यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखा था यूज़र आईडी वाइज, मैंने रिक्वेस्ट काउंट ले लिया। अब मुझे इसको यहाँ पे मैप करना है, तो इसको मैंने सब क्वेरी में डाल दिया, स्केलर सब क्वेरी में डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरा यूज़र आईडी यहाँ से इसको, इस कॉलम की भी जरूरत नहीं है मुझे, इसको भी निकाल देता हूँ। यहाँ मेरा यूज़र आईडी का काउंट आ जाएगा, लेकिन कहाँ पे काउंट आएगा, जहाँ पे मेरा जो इसका यूज़र आईडी और मेरा जो साइनअप्स का यूज़र आईडी है वो मैच करेगा, तो उसके सामने काउंट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब वो हम करके देखेंगे। इसको एक कॉलम का नाम दे देता हूँ मैं, रिक्वेस्ट्स काउंट, CNT कर देता हूँ, काउंट पूरा नहीं लिखा है। अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए तो मेरा क्या कर रहा है वो कि इसमें का मेरा यूज़र आईडी का काउंट आ जा रहा है, लेकिन वो यहाँ पे चूँकि वेयर क्लॉज है, मैंने इस यूज़र आईडी, ये यानी जो कंफर्मेशंस टेबल का जो यूज़र आईडी है वो साइनअप्स टेबल का जो यूज़र आईडी से जब मैच करेगा तो ही जा करके उसके सामने काउंट दिखाएगा। तो ये यहाँ पर आप देखिएगा तो ये सारा काउंट आ गया। अब सेम चीज़ मैं इसका को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं एलएस देता हूँ डबल सी। यहाँ पे मैं यूज़र आईडी काउंट लूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चेंजेस करना होगा। जो हमारा कंफर्मेशंस है, यानी जो एक्शन है, वो वेयर क्लॉज में हमें एक्शन जहाँ पे कंफर्म्ड है सिर्फ उसी का काउंट लेना होगा। तो ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। अब इसको डबल सी यूज़र आईडी कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एंड एक्शन इज इक्वल टू कंफर्म, और इसको हम कर देंगे कंफर्म्ड काउंट CNT। अब रन करके देखते हैं। अब जब हमने रन किया तो अगर आप ध्यान देंगे तो मेरा टोटल रिक्वेस्ट काउंट कितना आ रहा है, 2, कंफर्म्ड 0, टोटल रिक्वेस्ट 3, कंफर्म 3, टोटल रिक्वेस्ट 2, कंफर्म्ड 1, फिर 0 0, ठीक है।
यहाँ तक हमारा 50% काम हो गया। अब सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा आउटपुट फॉर्मेट है उसमें लेकर के हम आना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो तो मेरे पास आ गया, टोटल रिक्वेस्ट आ गया और कन्फर्म्ड आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रेट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस पूरे क्वेरी को सब क्वेरी में डाल देंगे। वो कैसे हम करेंगे वो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। मैं सीधे यहाँ पे लेता हूँ सेलेक्ट। एक्चुअली दो तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरे को सब क्वेरी में डाल करके सब क्वेरी का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे लूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको एज अ टेबल हम एज्यूम कर लेंगे और इसको हम x मान लेते हैं, आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं x डॉट यूज़र आई डी, उसके बाद हम ले लेते हैं कन्फर्म CNT और उसके बाद रिक्वेस्ट CNT। इसको रन करते हैं। आगे अब एक बार लीड कोड के क्वेश्चन में जा करके हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है, हमारा आउटपुट फॉर्मेट क्या है। तो हमें सिर्फ दो कॉलम चाहिए, रिक्वेस्ट आईडी और कंफर्मेशन रेट। अब हम सिर्फ कंफर्मेशन रेट यहाँ पे डालेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ अब कैलकुलेशन हम बनाएंगे। तो हमारा जो कंफर्म्ड रिक्वेस्ट है उसको डिवाइड करेंगे टोटल रिक्वेस्ट काउंट से। अब रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो एरर ये आ रहा है कि डिवाइडेड बाई 0 एरर इनकाउंटर। तो चूँकि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, तो चूँकि हमारा एक जगह कंफर्म काउंट भी 0 है और रिक्वेस्ट काउंट भी 0 है, इसके कारण वो एरर आ रहा है 0 को 0 से डिवाइड करने पे। तो हम यहाँ पे एक केस वेन लिख सकते हैं। तो केस वेन में हम लोग क्या लिखेंगे, केस लिखते हैं व्हेन रिक्वेस्ट CNT इज इक्वल टू 0 देन 0। अगर रिक्वेस्ट काउंट अगर 0 है तो 0 ही कर दो, और एल्स हम क्या करेंगे कि कन्फर्म्ड डिवाइडेड बाई रिक्वेस्ट, और एंड एस क्या करेंगे, कॉलम का नाम देते हैं कंफर्मेशन रेट। रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है कंफर्मेशन रेट का वो आ गया। लेकिन यहाँ पे भी एक चैलेंज हो रहा है। अब लीड कोड के हम आउटपुट फॉर्मेट में देखें तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूज़र ID 2 का क्या है 0.5 आ रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या है डेसिमल प्लेसेस आ ही नहीं रहा है। अब चैलेंज ये है कि ऑलरेडी ये डेसिमल प्लेसेस में था नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक ट्रिक थोड़ा सा करना पड़ेगा कि मुझे कन्फर्म्ड काउंट जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1.0 से। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब देखिए डेसिमल प्लेसेस में ये मेरा वैल्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ एक और मुझे चीज़ करना पड़ेगा कि मुझे इस डेसिमल प्लेसेस को 2 तक ही राउंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक और फंक्शन मुझे लिखना पड़ेगा, राउंड 2 डेसिमल प्लेसेस तक। मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे व्यू में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये हो जाएगा, मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा ये। अब मेरा फॉर्मेट आ गया, यूज़र ID आ गया, कन्फर्म्ड काउंट है, रिक्वेस्ट काउंट है और सर कन्फर्मेशन रेट है। अब मुझे इस 2 कॉलम की ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल देता हूँ मैं। अब इसको वापस रन करके देखता हूँ। अब मेरा जो लीड कोड का आउटपुट फॉर्मेट है वो आ गया, यूज़र ID चाहिए और कन्फर्मेशन रेट चाहिए। अब यहाँ तक हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि कॉपी करके लीड कोड में पेस्ट करके देखेंगे। जाते हैं लीड कोड में, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड हो गया। अब सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो गया। यानी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को आप CTE के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने में कोई भी आपको दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।